हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार कैसे काम करती है, लोग उसमें अपनी भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करते हैं, अपनी समानता के अधिकार को कैसे वे पालन करते हैं तथा सरकार किस तरह से काम करती है, इसको वे कैसे सुनिश्चित करेंगे। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न जाति के लोग रहते हैं. देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका. वहाँ पे श्वेत लोग हैं जो साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं. वाइट हु कम देयर टू सेटल. और श्वेत लोग जो वहाँ पे सेटल होने के लिए आए हैं. एंड इंडियंस हु केम टू लेबरर्स एंड ट्रेडर. और भारतीय लोग जो वहाँ पे लेबर का काम करने या व्यापार का काम करने रूप में. तो हम जानने वाले हैं यहाँ पे माया नायडू, एक 11 साल की लड़की के बारे में. माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग. जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 साल की जो दक्षिण अफ्रीका की लड़की है माया नायडू. एक दिन ही वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस. वह अपनी माँ का मदद कर रही थी पुराने डब्बों को साफ करने में. सी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. तो उसने वहाँ पे एक स्क्रैप बुक या रजिस्टर पाया जिसमें बहुत सारे अखबार के टुकड़े को काट के चिपकाया हुआ था. बहुत सारी रंग बिरंगी तस्वीरें वहाँ पे लगी हुई थी. देयर वेयर मेनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज. उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी. वेन सी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वॉज. जब उसने अपनी माँ से पूछा कि वह लड़का कौन था. सी वॉज टोल्ड ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन. तब उसकी माँ ने उसे बताया कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन. ही हैड बीन शूट बाय द पुलिस. उसे पुलिस के द्वारा शूट कर दिया गया था या फिर गोली लग गई थी. माया वाज शॉक्ड. वाई सी आस्क्ड. माया यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुई और उसने पूछा कि क्यों. हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न्ड बाय अपार्थाइड लॉज. माया ने की माँ ने यह बताया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद कानून का शासन था, यानी कि अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रेस. इसका मतलब होता है कलर के आधार पे जातियों का बंटवारा या फिर अलग अलग होना, रंग का भेदभाव होना. साउथ अफ्रीकन पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. जो दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां हैं इसी तरह से अलग अलग समूहों में बटी हुई हैं. श्वेत, अश्वेत, भारतीय तथा अन्य प्रजाति बटी हुई है. अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस रेसेस वेयर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज. और इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति, विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. माया को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था. मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्ट. रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था. She told Maya that in those days hospitals were separate and so were ambulance. माया की माँ ने बताया कि उन दिनों जो अस्पताल होते थे वे अलग अलग होते थे, श्वेत लोगों के लिए और अश्वेत लोगों के लिए. दोनों लोगों के लिए ही अस्पताल जो थे अलग अलग होते थे तथा उनके लिए जो गाड़ियाँ होती थी एम्बुलेंस, वो भी अलग अलग होते थे. An ambulance meant for white people would always be well equipped while one meant for black people was not. यानी कि जो श्वेत लोगों के लिए एम्बुलेंस होता था वो हमेशा ही ज़रूरी सामानों से सुसज्जित होती थी, लेकिन जो अश्वेत लोगों के लिए एम्बुलेंस होता था वो ऐसा नहीं होता था. देयर वेयर सेपरेट ट्रेन एंड बसेस. और अलग अलग लोगों के लिए यानी श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए दोनों के लिए ही अलग अलग ट्रेन होती थी तथा बस होते थे. इवन द बस स्टॉप वेयर डिफरेंट. और बस स्टॉप भी अलग होता था फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल. नॉन वाइट्स वेयर नॉट अलाउड टू वोट. और जो अश्वेत पीपल होते थे उनको वोट देने का, मतदान देने का भी कोई अधिकार नहीं था.
द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व्ड फॉर द वाइट पीपल। जो देश की सबसे अच्छी भूमि थी वह श्वेत लोगों के लिए रिजर्व थी। एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। और जो अश्वेत लोग होते थे उन्हें सबसे ज़्यादा घटिया ज़मीन मिलती थी। Thus, black and colored people were not considered to be equal to whites। इससे हमें यह पता चलता है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था, अश्वेत के साथ और दूसरे भारतीयों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर सोवोटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे, उनके लिए था। हेक्टर पीटरसन lived here and he and his classmate joined the protest against learning and Afrikaans language in school। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था और वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों को इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू को सीखना चाहते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वे आर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, लेकिन वे जुलू भाषा सीखना चाहते थे। The South African police beat up the protesters mercilessly and shoot at the crowd। और तभी दक्षिण अफ्रीका के पुलिस ने इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां चलाई। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर। और उन्हीं की एक गोली से हेक्टर मारा गया। दिस वाज ऑन जुलाई 16, 1974। और यह घटना 16 जून 1976 की घटना है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंत में 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका का एक लोकतांत्रिक देश बना। फाइनली इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वेयर कंसिडर्ड इक्वली। जहाँ पे हर कलर के लोगों को एक समानता बराबर माना जाने लगा। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्ट टू ऑल ऑफ अस। पार्टिसिपेशंस यानी भागीदारी। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, जो आम व्यक्ति होती है, आम जनता होते हैं, वो निर्णय लेते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम। और चुनाव में वोट देकर लोग जो हैं अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को चुनते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और यही नेता जो होते हैं लोगों के बिहाफ में निर्णय लेते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और यह माना जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरत और मांगों को ध्यान में रखेंगे, यानी प्रतिनिधि उसी चीज़ को डिसीजन लेंगे जो लोगों के हित में होगा। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। और जो सरकार होती है, जो भी सरकार बनती है, वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, एक नियमित समय अंतराल के लिए होती है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर्स। और भारत में जो यह अवधि है ये 5 साल की है। यानी कि भारत में अगर कोई भी सरकार बनती है तो वो 5 साल की बनती है। 5 साल के बाद फिर से वोटिंग का टाइम आता है, जिसमें लोग अगर चाहें तो अपना दूसरा नेता को चुन सकते हैं। और अगर पहले नेता ने अच्छा काम किया हो, लोगों को वो पसंद हो, तो लोग फिर से उसी को वोट देके फिर से उसे नेता बना सकते हैं। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। मीन्स एक बार जीतने के बाद जो सरकार होती है केवल 5 साल के लिए ही शक्ति में होती है, पावर में होती है। देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। और फिर उसके बाद उनको दोबारा से लोगों के द्वारा चुना जाना होना चाहिए। अगर दोबारा लोगों ने उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया तो वो हार जाते हैं और फिर दूसरे नए व्यक्ति को चुन के लाया जाता है। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और यही एक ऐसा मोमेंट होता है जब लोग अपने डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपने ताकत को महसूस करते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। और इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण भी बना रहता है।
अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, भागीदारी के अन्य कौन कौन से तरीके हैं वो हम जानेंगे। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years, जो इलेक्शन होते हैं वे 5 सालों में एक बार कराए जाते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार में निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी तरीके हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। यानी जब लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, यानी सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी को निभाते हैं। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया था। They took out rallies and also organized a signature campaign. लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान भी चलाए। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बाय फाइनली लिसेंड टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रॉ द इंक्रीज। फिर सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, फिर लोगों ने समझाने की कोशिश की और अंत में लोगों की बात को सरकार को मानना पड़ा और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। The government had to change its decision because it is responsible for the people. सरकार को अपना निर्णय इसीलिए बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। There are many ways in which people express their views and make government understand what actions they should take. ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह बता सकते हैं या समझा सकते हैं कि उन्होंने गलत किया है। दिस इंक्लूड धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन etc. इसमें कई तरह के चीज़ें शामिल है जैसे धरना, जुलूस, हस्ताक्षर अभियान या हड़ताल। इन विभिन्न तरीकों से लोग अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो न्यूज़पेपर है, टीवी है, मैगजीन्स है, इनके द्वारा भी जो सरकार के इश्यूज़ हैं या फिर उनका जो दायित्व है उसके बारे में डिस्कशन करना आसान होता है। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. यहाँ यह भी सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, लेकिन यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। Another way for people to participate is by organizing themselves into a social movement that seek to challenge the government and its functioning. लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। Members of the minority community, Dalit, Adivasis women and others are often able to participate in this manner. दलित या आदिवासी अल्पसंख्यक महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर किसी देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि सरकार क्या फैसला ले रही है, देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश का सरकार या लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होगा। So the next time we see a rally winding through the street of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. तो अगली बार जब हमारे शहर में या गांव में कोई गली से कोई जुलूस गुजरे तो हमें यह देखना होगा कि ये जुलूस किस लिए निकाले गए हैं, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन कौन से हैं और वे किस मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स.
इससे हमें यह समझने की मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विवादों का समाधान। इन मायाज स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफ्टेन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड्स दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। हमने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं का समाधान करने के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर और when some among them feel they are being discriminated against। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। पीपल में यूज वायलेंस मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। This leads to fear and tension among other living in an area। और यह लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से भी अपनाते हैं, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोग असुरक्षा की भावना को महसूस करते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। लेट्स रीड about some of the conflict in our society and the role of the government in resolving them। आइए हम अपने समाज के कुछ विवाद के बारे में पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभा रही है। Religious processions and celebration can make sometimes lead to conflicts। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए द रूट ऑफ अ प्रोसेशंस टेक मेक लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। द गवर्नमेंट पार्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न्ड कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन। धार्मिक जुलूस जो है कई बार समस्या बन जाती है। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकली है, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है और कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं, जुलूस पर पत्थर फेंकने लगते हैं या फिर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तब सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एट टाइम्स देयर इज़ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट विथ पीपल थ्रोइंग स्टोन और ट्राइंग डिस्टरप्ट प्रोसेशन। और इसमें जो पुलिस होती है यह लोगों को बीच में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। कई बार नदियाँ भी जो होती हैं विवाद का कारण बनती है राज्यों के बीच में, क्योंकि कोई एक नदी है जो बह के जा रही है, तो यह नदी अगर दो राज्यों से होकर बहती है तो उन दो राज्यों के बीच में विवाद हो सकता है। रिवर में बिगिन इन वन स्टेट फ्लो थ्रो। कोई एक नदी जो है एक स्टेट से निकलती है, फ्लो थ्रो अनदर, और दूसरे राज्य में जाके बहती है, एंड इंड इन अ थर्ड, और अगर तीसरे राज्य में वो इंड करती है तो फिर यहाँ पे विवाद का कारण बन जाता है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जिन राज्यों से होकर नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा को लेकर विवाद होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। उदाहरण के लिए अगर आपने कावेरी नदी के विवाद के बारे में सुना होगा जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटक। इस नदी का जो पानी है कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर डैम में स्टोर होती है, एंड इज यूज्ड फॉर इरिगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। और इस पानी का प्रयोग खेती के लिए किया जाता है
और कई जिलों में सिंचाई के काम के भी आता है और इस पानी से बेंगलुरु शहर की भी ज़रूरतें पूरी होती हैं। द वाटर स्टोर्ड इन Meettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state. तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब यहाँ पे विवाद यह होता है कि जो दोनों डैम है वह सेम ही नदी पर है। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड इफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अप स्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटक। कर्नाटक कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और जो तमिलनाडु का मेटूर बांध है वो निचली छोर पर है। तो जो निचले छोर पे बांध है उसमें पानी तभी आएगा जब ऊपरी छोर से पानी को छोड़ा जाएगा। दोनों ही राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो नहीं मिल पाता और इसी से विवाद उत्पन्न होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट। और तब इसमें राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों ही राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। लोकतांत्रिक सरकार का जो सबसे मुख्य विचार है वह है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटच्ड एबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। जो पहले में अनटच्ड यानी कि छुआछूत की प्रथा थी उसे अब कानून के द्वारा रोक लगा दिया गया है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वेयर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। लंबे समय तक इस ग्रुप के जो लोग थे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से या फिर प्रार्थना करने से भी, मंदिर में पूजा करने से भी वंचित रखा गया था। डॉक्टर अंबेडकर, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practice must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था और अन्य लोग जो जोर देकर कहा था कि यह प्रथा अमानवीय है, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी लोग एक साथ मिलकर बराबरी का व्यवहार करें। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानते हुए उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। फॉर इंस्टेंस, in our society there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child। जैसे हमारे समाज में आज भी यह लोग मानते हैं कि लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा किया जाए। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली। और इसका मतलब यही है कि जो हमारा समाज है वह लड़के और लड़की को बराबर नहीं मानता। एंड दिस इज़ अनजस्टिस, और यह भी एक अनजस्टिस है यानी अन्याय है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्टेड टू। यह धारणा गलत या अन्यायपूर्ण है, इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे कि लड़कियों को इस अन्याय से छुटकारा मिल सके। Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government school or colleges. उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल या कॉलेज में लड़कियों की फीस को कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। इससे हम इस अन्याय को ख़त्म करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 4 यहीं पे ख़त्म होता है, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 5 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल टिल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।